अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ आप देखेंगे कि 20, 21 और 22 अक्टूबर 2021 को चंद्रमा का प्रभाव मेष राशि स्थान में ही रहेगा, तो वहीं राहु वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान, केतु की स्थितियां अष्टम भाव में बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ से सप्तम होकर अष्टम भाव में ही, तो एक तरह से केतु वृश्चिक राशि स्थान में हो गए। वहीं आप देखें कि षष्ठ भाव में 2 अक्टूबर 2021 से लेकर लगभग माह पर्यंत की स्थितियों में बुध कन्या राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। साथ ही साथ में सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ 17 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि स्थान में, उसके बाद तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। मंगल 22 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि स्थान में और उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करने वाले होंगे। शुक्र यहाँ 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2021 के अंतराल तक वृश्चिक राशि में ही केतु के साथ चलायमान रहेंगे। ग्रहीय व्यवस्था में 2 प्रमुख ग्रह अक्टूबर में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 को, तो वहीं ग्रहों में महान्यायाधिपति शनिदेव दशमेश होकर जो कि दशम भाव में चलायमान है 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी हो चुके होंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो कई बार आत्मविश्वास की कमी निर्णय के साथ में झलकती है वो शुरुआती स्तर पर साथ में रह सकती है, उससे हमें ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। आप किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं या फिर कोई डिसाइसिव मीटिंग है, एक बार पुनः स्वयं को अवलोकित करने की आवश्यकता रहेंगी। री एनालाइज करके चलिएगा, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को साथ में रखिएगा कि कहाँ पर हम आत्मविश्वास खो लेते हैं, वहाँ वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक का समय अंतराल रहेगा वो आपके व्यक्तित्व के अंदर अलग ओज देने वाला होगा। यहाँ एक और सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट है। 17 अक्टूबर जैसे ही सूर्यदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे किंतु अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो उसके बाद में आप जो निरंतर संघर्षशील रहे हैं और संघर्ष के साथ में एक निराशा रही है, वो निराशा दूर हटने की शुरुआत होगी। ये एक प्रमुख बिंदु कहा जा सकता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से विवाद चल रहा था। जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में तारतम्य स्थापित करने में परेशानी सामने आ रही थी। वहाँ जो ये बुध की स्थितियां हैं आपको काफ़ी हद तक सहयोग देने वाली हो सकती है, क्योंकि जो ये षष्ठ भाव शत्रु राशि स्थान को एक तरह से इंगित करता है, यहाँ पर जो राशि भाव के अधिपति हैं वो भी षष्ठ भाव में रहेंगे और बुध के साथ में रहेंगे। इसी वजह से शुरुआती स्तर पर शत्रुओं को एक तरह से जांचना परखना और उनको जवाब देना, ये ताकत आपके भीतर बहुत गहराई से इस महीने रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन में जिस तरह की स्थितियां चल रही है उसको आप एक फ्लो के साथ में चलने दें। व्यापारिक जीवन में भी जो भी कमिटमेंट आपको करने हैं वहाँ भाग्य का सहयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। उम्मीद रखनी है, किंतु उम्मीद के साथ में अपने कर्म को और ज़्यादा उज्ज्वल धारा के भीतर रखने का प्रयास यहाँ करते चले जाना है। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो शुक्र की स्थितियां हैं वो जब अष्टम के साथ में चलायमान रहेंगी तो कई बार व्यक्ति व्यंग्यात्मक शैली को अपनाता है। कहीं से और रुपए पैसे की स्थितियां अब दुविधाओं के साथ में चल रही है, रोटेशन में प्रॉब्लम आ रखी है किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि शब्दों के इस्तेमाल के अंदर कहीं पर भी खुद को एग्रेसिव नहीं करना है। ये मूल मंत्र साथ में बनाकर रखने की आवश्यकता रहेंगी। जिन लोगों के साथ वर्षों से व्यापार करते रहे हैं और व्यवहार भी एकदम घर परिवार के जैसा रहा है, आज आप एक रोटेशन की कमी के साथ में आते हैं, इंस्टेंट एग्रेशन निकल कर आता है और उस व्यक्ति का मन भी खिन्न हो जाता है।
उससे आपको यहाँ संभलने की आवश्यकताएं हैं, ये एक निवेदन। तो वहीं पर जो आकस्मिक धन लाभ के फैसिनेशंस होते हैं वो निर्णय अनिर्णय में गफलत करवा सकते हैं। आप देखिएगा, लगने लगता है ये भी कार्य कर जाएं, यहाँ पर भी निवेश कर जाएं, वो स्थिति को भी साथ में लेकर चल लें। ऐसी सारी ही पोजीशंस को एक साथ अपने जीवन के भीतर जोड़ने से आपको स्वयं को रोकना चाहिए। यहाँ जो एक कार्य सामने है, एक निवेश की प्रक्रिया सामने है, उसको बहुत अच्छे से आत्मसात किया जाए। प्रत्येक जगह है ऐसी भाग दौड़ करने से आप बचते हैं तो सुदृढ़ रहेगा। और वहीं इस बात पर भी आप पूर्णतया गौर करके चलिएगा कि जो पारिवारिक जनों के साथ में छोटे छोटे विवाद चल रहे थे वो और मुखर हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एक तरह से स्वयं को थोड़ा सा झुकाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप एग्रेसिवनेस नहीं दिखाएं। वहीं एक बात ज़रूर है कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो धनागमन की स्थितियां 7 अक्टूबर के बाद से 17 अक्टूबर तक के अंतराल में तीव्रता को थामेगी, वहां यदि आप स्वयं को और ज़्यादा कर्मशील करते हैं, किसी भी तरीके के भावावेग में नहीं आते हैं, इस समय को आप प्रखर ऊर्जा के साथ में स्वयं के लिए जोड़ने वाले होंगे। यहाँ जो फाइनेंशियल फ्लो है वो भी एक ठीक ठाक स्तर के साथ में चल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने से बचें। हालांकि ये ज़रूर है कि जो महीने का पहला पखवाड़ा है वो हल्के फुल्के संघर्ष और दूसरे पखवाड़े के साथ में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी आपके सम्मुख नज़र आ सकती है। इस बात को आप अपने साथ ज़रूर जोड़कर चलिएगा। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की ओर बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर बुध यहाँ षष्ठ भाव के साथ में जुड़े रहेंगे। इसी वजह से कॉरपोरेट कल्चर के अंदर बुध की इन पोजीशंस का एक तरह से मूल त्रिकोणस्थ होना और शुरुआती 18 अक्टूबर तक की स्थितियों में वक्री भी होना, ये दर्शाता है कि जब ऐसे ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो, आप किसी स्थान विशेष की ओर अपने लिए कोई चेंज चाह रहे थे और आप आवेदन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप किसी और प्रोफाइल के साथ में जुड़ना चाह रहे थे और आप वहां निवेदन करते हैं, उसकी स्वीकारोक्ति भले ही इस महीने नहीं मिले, किंतु संकेतों में यहाँ सकारात्मकता आपके लिए गहराई से रहने वाली रहेगी। इस बात को अपने साथ आप ज़रूर जोड़कर चलिएगा। तो वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी याद रखी जाए और इसे भी आप ज़रूर समझने वाले रहें कि इस समय की अवस्था के अंदर जो भाइयों के साथ संबंध हैं उनको संभालने की आवश्यकता है। साथ में ही छोटी छोटी यात्राओं से जो कामकाजी जीवन में लाभ निकल कर आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने से आप बचिएगा। महत्वाकांक्षाओं पर शुरुआती स्तर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेंगी, अन्यथा थोड़ी बहुत गड़बड़ियां सामने निकल कर आ सकती हैं। वहीं जो भी विदेश संबंधी नौकरी, अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए कामकाज की स्थितियां जो व्यापार के रूपक में चलती है, एक बात यहाँ खुद को बारंबार समझाने की आवश्यकता रहेंगी कि यहाँ शुरुआती स्तर के ऊपर आपके लिए ऐसी पोजीशंस आ सकती है, लगने लगे कि क्या होगा, यहाँ जॉब चलेगी या नहीं, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ से डील फाइनलाइज होगी या नहीं, ये सारे ही भ्रम सामने आएंगे। किंतु कुछ ही दिनों के अंदर उसकी क्लैरिटी भी सामने होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 तक यहाँ वक्रगत आधार पर ही चलते हुए जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, शनिदेव की स्थितियां भी जब चतुर्थ भाव को यहाँ पर देखने वाली होगी, तो इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज के अंदर अटके हुए कार्यों में तीव्रता आ सकती है। किंतु कोई भी नए सौदे की ओर आप जा रहे हैं, वहां पर स्वयं को थोड़ा सा ठहराव के साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। माता के स्वास्थ्य के साथ में यहाँ सुधार की उम्मीद, तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं के साथ में चल रहे हैं, वहाँ पॉजिटिविटी रहेगी। आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं और उसमें भी नेटिव का बेस देख रहे हैं, या उस जगह की ओर अब आप जाना चाहते हैं जहाँ से आपके संपर्क बहुत बेहतर रहे हैं। इस निर्णय को बहुत इत्मीनान से आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज में बुध के मूल त्रिकोणस्थ होने की वजह से, बृहस्पति के उच्च राशि स्थान को देखने की वजह से, दशम भाव जो कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र है उसके तीव्रगामी होने की वजह से ऐसे निर्णय को आप
आसानी से आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, यानी कि वहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहने वाले होंगे। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में यह समय विशेष आपके लिए तीव्रगामी आधार को देने वाला रहेगा। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो एजुकेशन की लाइफ है वहाँ डिस्ट्रैक्शंस जो एक तरह से बारंबार निकल कर आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। दूसरे आधार पर एजुकेशन के ही साथ में व्यापारिक गतिविधियां यदि जुड़ी हुई है, बड़े निवेश को यहाँ सामने रखने से आपको बचना चाहिए। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, यहाँ यात्राएं आप 7 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक के मध्य अंतराल में निर्बाध गति से बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य जहां थोड़ी सी भी परेशानी दे, आपने प्रोफेशनल लाइफ को रिज्यूम किया था वहीं पर एक बार पुनः होल्ड करने की ओर आपको चले जाना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं तो ये विशेष बात का ख्याल रखें। वहीं जो संतान के साथ कामकाजी स्थितियां चल रही है या संतान के एक तरह से वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ परेशानियां सामने आ रही थी, वो डिस्टर्ब कर सकती है और आप अपना हस्तक्षेप जरूर बढ़ाने वाले हों। वजह क्या है इसके पीछे कि जो पंचम भाव के अधिपति हैं वो षष्ठ भाव में रहेंगे, और वो भी आप देखें कि जब यहाँ पर बुध मंगल सूर्य जैसे ग्रह साथ में हो तो व्यक्ति कई बार अपने विवेक के साथ में संतान पक्ष के लिए निर्णय की ओर नहीं जा पाता, और उसके अंदर जो सॉल्यूशन की पोजीशन होती है उसको देने में भी एक तरह से इंतज़ार करना होता है। इसी वजह से आपसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ उनको समझाने में धीमापन रखें और साथ ही साथ में हस्तक्षेप जहाँ करना है अगले की बात को समझें, क्या पोजीशन चल रही है, उनके गृहस्थ में तनाव है और वो अपने कामकाज को लेकर तनावपूर्ण है। आपके द्वारा जो बात कही जाए हस्तक्षेप के साथ में वो भी धीमापन लिए हुए रहे, इस बात को अपने साथ आत्मसात करके चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये कहा जा सकता है कि समय व्यवस्थित तौर के ऊपर आपको 2 अक्टूबर के बाद से जो बेनिफिट की अप्रोच होती है उसके साथ जोड़ने वाला रहेगा। उसमें कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं 6th हाउस की यदि हम चर्चा करते हैं, यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि 22 अक्टूबर 2021 तक किसी भी तरीके के ऋण संबंधी आधार की ओर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से निर्णय में स्पष्टता रखें, और यहाँ यदि ऋण को टाला जा सकता है, यदि बिजनेस में एक्सपांशन की ओर भी जा रहे हैं, कोई अपने लिए लोन की पोजीशन को देख रहे हैं जो कि पर्सनल बेसिस के ऊपर है, एक बार यदि उस निर्णय को हम अभी जीवन में दूर रख सकते हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। 1 अक्टूबर से जो 22 अक्टूबर 2021 का टाइम है, इसको आप एक तरह से गोल सेटिंग टाइम खुद के लिए मानकर चलें कि यहाँ ऐसे निर्णय से हमको रुकना है। शत्रु हावी होने वाले नहीं होंगे, जो शत्रु लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे थे वो भी यहाँ से दूर होते चले जाएंगे, ये प्रक्रिया यहाँ नजर आती है। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार पर बुध और मंगल का पुनः कुछ दिनों के लिए यहाँ साथ में होना ये दर्शाता है कि आप त्वचा से संबंधित रोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास करें। रक्त संबंधी विकार पहले से रहे हैं तो आप किस तरह से रूटीन में अपने डाइट प्लान को लेकर चल सकते हैं, साथ ही साथ में मेडिकेशन के प्रोसेस को, ब्लड प्रेशर की बीमारी रही है और कई बार व्यक्ति को लगता है कि सामान्य हो चुकी है और वो टेबलेट की पोजीशन को छोड़ देता है। ऐसी सारी ही गलतियों से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहें, ये आपसे करबद्ध निवेदन हम करना चाहेंगे। वहीं 7वें भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि व्यापारेश होकर शुक्र यहाँ 8वें भाव के साथ में है। इसी वजह से जो व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने के आकस्मिक निर्णय लेने होते हैं वहाँ पर भी एक धीमापन आप बनाकर रखने वाले ज़रूर रहें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर यानी गृहस्थ जीवन के साथ में जो आप बारंबार उतार चढ़ाव देख रहे थे वो और बढ़ सकते हैं। कई बार हम एक जस्टिफिकेशन के साथ में होते हैं, उससे बचने की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा आधार ये भी है कि गृहस्थ को भरपूर समय देने का प्रयास कीजिएगा। वो व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में आपको कुछ सलाह देना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तब भी आपको यहाँ अगले की बात को सुनना चाहिए। कई बार हमको ये लगने लगता है कि इस व्यक्ति विशेष को इस फील्ड का इतना नॉलेज नहीं है
इसीलिए हम क्या चर्चा करेंगे, किंतु आपको सुनकर जो एसेंस उनके मन के अंदर आता है वो भी क्रक्स के अंदर कहीं न कहीं एक अच्छे निष्कर्ष के आधार को बनाता है। इस प्रक्रिया को अपने साथ गहराई से अपनाकर चलें तो गृहस्थ के अंदर ठीक ठाक प्रवृत्तियां रहेंगी। हालांकि ये बात जरूर है कि फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा कार्य जो रचनात्मकता के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ बेनिफिट की अप्रोच निकल कर आ सकती है। इसी के साथ व्यापार और कर्म को जोड़कर यदि हम बात करते हैं तो आप देखिएगा शनिदेव 11 अक्टूबर के बाद से मार्गी हो जाएंगे। इनकी 10वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर देवगुरु बृहस्पति भूमि भाव को अपनी एक तरह से उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो गए। इस प्रक्रिया के अंदर और जो शुक्र नवम पंचम यहाँ से बना रहे हैं, आपको जो कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियां होती है, इंटीरियर संबंधी गतिविधियां होती है और टिम्बर संबंधी पोजीशन, उसके साथ में आप हैंडीक्राफ्ट को भी जोड़ लीजिए, ऐसे कार्यों के साथ में ये समय आपके लिए तीव्रता को लेकर आएगा। जरूरी नहीं है कि इस महीने फाइनेंशियल गेन मिले, किंतु ये अवसंभावित तौर के ऊपर संकेत मिलते हैं कि जो भी ऑर्डर आदि मिल रहे हैं वो आगे जाकर आपके लिए ऐसे फ्लो को मेंटेन करने वाले हो सकते हैं। वहीं अष्टम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शुक्र केतु का आधार यहाँ निरंतर तौर के ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से जो विदेश संबंधी स्थितियां होती है वहाँ तीव्रता सामने निकल कर आ सकती है। साथ ही साथ में मेटल संबंधी कार्य विशेष के साथ बहुत ज़्यादा तेजी दिखाने से आप बचिएगा, ये निवेदन है। और इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं भी है कि जो एक तरह से अष्टमेश हैं वो यहाँ षष्ठ भाव के साथ में रहेंगे, षष्ठेश भी षष्ठ भाव के साथ में रहेंगे। विपरीत राजयोग पूर्णतया नहीं कहा जा सकता, किंतु जो कार्य विदेश के साथ में जुड़े होते हैं, कोई वीज़ा संबंधी इशू चल रहे थे, कोई और पेपर से संबंधी इश्यूज चल रहे थे जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर परेशानियों के आधार को निर्मित कर रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए एक तरह से पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। इस बात को आप स्मृतियों में ज़रूर रखने वाले रहें। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोटिसेबल अप्रोच के अंदर अपने लिए लेकर चलिएगा कि जो भी कार्य यहाँ पर हुनर के साथ में जुड़े होते हैं वो भी पॉजिटिव अप्रोच देने वाले रहेंगे। नवम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हों किंतु भाग्येश होकर दशम भाव में और दशमेश के साथ में योग कारक स्थितियों को निर्मित करते हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको संकेतों के माध्यम से मिलेगा। कोई व्यक्ति आपको कहता है कि इस कामकाज की ओर जुड़ जाइए, और वो लॉन्गर टर्म की अप्रोच है, सिर्फ इसी महीने की अप्रोच नहीं है। आप वहाँ अपने मंथन को लेकर आते हैं, बिल्कुल अलग लाइन के साथ में जुड़ने की शुरुआत हो जाती है। व्यक्ति कई बार कहता भी है कि 2015 में ये कार्य कर रहा था, औचक रूप से पोजीशन आई और प्रोफाइल चेंज हो गई, पूरा सेक्टर ही चेंज हो गया, व्यापार में एक कार्य कर रहे थे दूसरे की ओर आ गए। ये क्या है? यही स्थितियां भाग्य के संकेत है, जिसको साथ में लेकर चलें। आध्यात्मिक चिंतन कर्म के साथ में मौजूद है, इसी वजह से वो रुकावट और थकावट देने वाला नहीं होगा। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो वहां पर भी प्रक्रियाओं में आप एक स्लोअर अप्रोच बनाकर रखिएगा। वहीं दशम भाव, ये उत्तरोत्तर बली केंद्र की स्थितियां प्रथमतया आपके लिए भागदौड़ के आधार को निर्मित करती है। साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन में आपको यहाँ दूसरे लोगों को सुनकर इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाना होता है। उस प्रक्रिया को भी गहराई से लेकर चलिएगा। जवाब देने की इस महीने आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। अपनी स्थितियों को यथासंभव आधार के ऊपर स्थिर करके चलने का प्रयास करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बृहस्पति शनिदेव की स्थितियां एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देने वाली होगी। जब मंगल सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखने वाले होंगे, तो वो और ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है। 11 अक्टूबर और 18 अक्टूबर जब दो प्रमुख ग्रहों का यहाँ वक्रगत आधार समाप्त होकर मार्गीय आधार चलायमान रहेगा, तो उसको भी कर्मशीलता के साथ में पॉजिटिविटी में देखा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में ले ऑफ जैसे कोई भी बेसलेस फियर की अप्रोच आपको सता रही थी, तो उसका बेस मन के भीतर नहीं बनने दें। ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं। वहीं लाभ भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो लाभेश कर्म भाव में है और वो भी मार्गी हो जाएंगे 11 अक्टूबर के बाद से। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के हल्के फुल्के संकेत रहेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद करने से बचना चाहिए। हालांकि यहाँ जो मानसिक उद्वेग है वो 17 अक्टूबर के बाद में कम होता चला जाएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है कि जो आप यहाँ मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं,
जो आप यहाँ फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर किसी भी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, मेडिकल के अंदर एडवांस एजुकेशन निवेश हो गया, तो वहीं पर फार्मास्यूटिकल के अंदर किसी भी तरीके की डिमांड और सप्लाई के अप्रोच को समझना एक तरह से मेजर बेस हो गया। वो दोनों ही प्रक्रियाएं आपको पॉजिटिविटी देने वाली रहेंगी। वहीं यदि हम द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि व्ययेश यहाँ कर्म भाव के साथ में अपनी अप्रोच को रखे हुए हैं, तो इसी वजह से विदेश संबंधी गतिविधियों में 18 अक्टूबर तक के समय को आप काफ़ी हद तक बेहतर मान सकते हैं। उसके बाद में धीमापन यहाँ बना रह सकता है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। तो वहीं जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।